गुरुजी गुरुजी की अपार कृपा है कि वो अपना गुणगान करने का मौका देते हैं। एंड कहते हैं ना, लेटेस्ट सुनाओ तो आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। मैं उनसे कोई बात करी थी। एंड आई डोंट आस्क पीपल, शुरू से उनकी गाइडेंस है कि डायरेक्ट कनेक्शन अपने आप ही उन्होंने किया, जब पता भी नहीं था डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है। तो उन्होंने अपने साथ ही कनेक्ट कराया। तो आई वॉज आस्किंग हिम समथिंग एंड द आंसर केम थ्रू करण अरोड़ा अंकल्स कॉल कि आप शेयर करोगे। आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, दैट्स इट। क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स ही गिव्स यू, मतलब मुझे मेरी जर्नी में वो इस तरह से देते हैं। बिलीव मी और नॉट कि काम पे जाओ तो वही वर्ड टी शर्ट पे लिखा होएगा किसी ना किसी एम्प्लॉय के, या किसी जो भी पर्सन्स वहाँ विजिट करते हैं उनके। तो उनके तरीके हैं। एंड उन्होंने इस जर्नी में सिखाया कि अपने आसपास का शोर कम करोगे तभी मुझे सुनोगे, फोकस करोगे तो आंसर्स मिलेंगे। कभी जैसे लाइफ में हम सोचते हैं ना कि ये ऐसे नहीं हो रहा, तो आ जाएगा स्लो डाउन बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन। सो मैसेज है वो, ही टॉक्स टू यू एंड द क्वेश्चन इज, क्या मैं सुन रही हूँ या नहीं। दैट इज द जर्नी। इसके अलावा लास्ट मंथ संगत पे जाने का अवसर मिला, बिकॉज नाउ जॉब है। तो दैट इज अ ड्यूटी दैट ही इज गिवन। एंड वी कुड गो एज अ फैमिली। तो सब कुछ सही था, सडनली ट्रैफिक में आ गया डिले। मेरे पास एक गुरुजी नहीं, टाइम पे जाना है, मतलब जो उन्होंने बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, टाइम पे जाना है, लेट नहीं होना। तो ओ माय गॉड, अब क्या होएगा। 1 मिनट इज लेट, 30 सेकेंड्स इज लेट। तो आई वाज लाइक कि गुरुजी अपने मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी इतने सत्संग सुने हैं, आप टाइम आगे पीछे कर देते थे भी, हम तो टाइम पे निकले हैं, बट दिस इज ट्रैफिक। संगत जी वहां पे हैंडफुल ऑफ संगत थे, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक वो संगत जी सारे अभी मत्था ही टेक रहे थे। तो ही डिड नॉट स्टॉप टाइम। आई डेंट आस्क हिम टू स्टॉप टाइम, बट आई वाज जस्ट हैविंग दैट डायलॉग, दैट थॉट। वो थॉट भी उनकी थी। एंड ही मेक्स यू, कहते हैं ना, अपने सेवक की आप पे रखे, या अपने आपकी इंटेंशन क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाट ही शोड एक्चुअली दैट डे। और हम सबकी जर्नी में हमने सबने देखा है कि एक लाइफ ही थी हमारी बिफोर मीटिंग हिम, और एक है आफ्टर। तो बिफोर मीटिंग हिम आई मैं बहुत डिफरेंट पर्सन थी, और गुरुजी ने मतलब जितने नाटक नखरे हैं वो चेंज किए, काफ़ी कंसेप्ट्स चेंज किए। तो जैसे सबसे बड़ी चेंज थी कि फर्स्ट संगत हुई जो, वो बहुत ही घर के पास थी, क्योंकि गुरुजी ने कनेक्ट करना था। गोइंग बैक, गुरुजी ने अपने पास बुलाया था बड़े तरीके से। दैट आई हैव ऑलवेज शेयर्ड, क्योंकि कैसे जुड़े ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट उनकी ध्यान दात है कि ओ वेला सुहावा जित तुमरे द्वारे आया इज एक्चुअली हम सबका बेस्ट मोमेंट। गुरुजी जब अपनी तरफ खींचते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ, जैसे हम सब समझते हैं ह्यूमंस। तो आई जस्ट टुक ऑफ ऑन अ थर्सडे, क्योंकि थर्सडे को मेरे सबसे ज़्यादा लेक्चर्स लगे होते थे कि मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को जलंधर मिलने जाना है। तो थर्सडे छुट्टी लो, क्योंकि फ़ायदा होएगा। सो इट वॉज हिज प्लान। तो मैं उनको मिलने जाती हूँ, ना मुझे गुरुजी का पता है, ना वो कोई इंटेंशन रखते हैं। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। एंड अभी आई एम अबाउट टू बी मैरिड, हम जस्ट मिलने गई थी उनको। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ है, शी कॉल्स रघुराय जीज, वो जो गुरु जी की उन्होंने बनाई थी एल्बम, तो उसको वो ग्रंथ ही बोलते हैं शुरू से। तो शी सेज कि ये गुरु जी हमारे, आई एम जस्ट लुकिंग, कोई मेरा ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। ना मेरा कोई सेलिब्रिटी की तरफ ध्यान जा रहा है, ना मेरा कुछ रहा है। आई एम जस्ट लुकिंग, नो थॉट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं। शी सेड कि आज गुरु जी के सत्संग मंदिर खुला होता है, तू जाएगी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों हाँ करी, बिकॉज जहाँ से मैं आती हूँ हमारे घर में स्ट्रिक्टली मतलब मना है, नो ह्यूमंस, ओनली गुरु ग्रंथ साहब जी। एंड बहुत स्टोरीज घर में सुनी हुई थी कि किस तरह से
नो है, अ बिग नो, बट आई डोंट नो व्हाई डू आई से यस, एंड नाउ आई नो व्हाई, बट उस टाइम नहीं पता। सो गुरुजी ने थर्सडे को जलंधर मंदिर बुलाया, एंड आई वेंट देयर, एंड एज आई ऑलरेडी शेयर्ड सो मेनी टाइम्स कि वहाँ पे गुरुजी ने वहीं बिठाया जहाँ वो खुद बैठते थे। मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या देखा था मैंने जलंधर मंदिर में, बट हिज ग्रेस, हिज ब्यूटी इज कि अब हम फेसबुक पे यहाँ वहाँ रील्स के फॉर्म में जलंधर मंदिर की वीडियोस देखते हैं टू रिफ्रेश माई मेमोरी। हिज कृपा अगेन। तो वहाँ पे मेरे को चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और कड़ाह प्रसाद मिला, जो कि कोविड में पता चला कि हमेशा वहाँ पे कड़ाह प्रसाद नहीं मिलता था। सो लाइक माई ओल्डन हैबिट कि बचपन से मुझे आदत है कि अगर मुझे दो एक टॉफ़ी मिली है तो आधी आई विल गिव इट टू माई ब्रदर। कहीं भी जा रही हूँ प्रसाद है तो आई वुड ब्रिंग होम एंड गिव टू माई डैड एटलीस्ट। तो वो एक गलती जो मेरे को उस टाइम गलती नहीं पता थी कि जो प्रसाद आपका है वो आपका ही है। आई गेव दैट प्रसाद टू माई फादर एंड ही डिड नॉट कम इनसाइड, क्योंकि मेरे भाई का बेटा मेरे साथ गया था। आई डोंट कॉल हिम माई भतीजा, आई कॉल हिम माई एल्डर सन। तो वो अंदर नहीं लेके गई थी क्योंकि परमिशन नहीं ली थी, तो आई वुड बी लाइक कि वो कहेगा कि तूने मेरे से बिना पूछे व्हाई डिड यू टेक हिम टू सम प्लेस, क्योंकि पता नहीं था कि क्या वहाँ पे गुरुजी फिजिकली नहीं है वट एवर। बस मत्था टेका, वापस आ गई। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को आफ्टर 2 years रिवील किया वापस जाके, जब आई हैड माई सन। उन्होंने मुझे एक सिद्धार्थ मोहन जी का भजन जो ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन पे बजा, उससे कनेक्ट कराया कि जो भी तेरी लाइफ में ये जो मिरेकल बच्चा बैठा है, इट वॉज नॉट योर फादर इन लॉ हु वॉज टेलीपैथिकली टेलिंग यू, क्योंकि मैं ब्राइन वाइस एंड ऑल को पढ़ती थी, तो टेलीपैथी का मतलब मुझे पता था, एंड आई कनेक्टेड विद माई मॉम जो चले गए गुरु जी के पास, तो थ्रू टेलीपैथी ओनली। तो मुझे लगा कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं नहीं, वो मुझे मेडिकल टर्म्स बता रहे हैं और किस तरह से उन्होंने वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट शेयरिंग द डिटेल्स, बट द बेसिक थिंग इज़ कि गुरुजी ने मुझे रिवील किया कि वो तेरे फादर इन लॉ नहीं तुझे टेलीपैथिकली बता रहे थे, वो मैं था। उसके बाद वो भूख जाग गई टू गो टू हिज सत्संग्स। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से पूछा कि यहाँ पे भी तो सत्संग होते होंगे, तो क्या कहते बिल्कुल होते होंगे, ढूंढ। हम सारा मीडिया ढूंढ चुके हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। एंड वन फाइन डे मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आता है, वो बोलते हैं कि आप न्यू ईयर्स पे क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं तो अभी न्यू मॉम हूँ, तो मैं तो बेबी के साथ हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? सो शी सेज मैं गुरुजी के सत्संग पे जा रही हूँ। तो सर कौन से गुरुजी? बट ऑब्वियस हमारे गुरुजी। तो कहते वो प्राइवेट है, बट मैं तुम्हें इनवाइट दे सकती हूँ। तब ना प्राइवेट सत्संग का पता था, कुछ ही नहीं पता था सत्संग के बारे में, ऐसे भी नहीं पता था। और आई जस्ट सेड कि ठीक है। बट देन आई फाउंड आउट कि अभी मेरे हस्बैंड की न्यू जॉब लगी है, हम वो मंडे था और हम नहीं जा सकते थे। तो आई वॉज वेरी अपसेट, पहले बहुत खुश और फिर अपसेट। तो कहते डोंट वरी, तू मुझे अपनी ईमेल दे दे। सो मैंने उनको अपनी ईमेल दी, एंड थ्रू ईमेल जो भी एरिया का सत्संग होता है, अभी भी होता है, अभी भी ईमेल आती है उनकी, कब होना है, कहाँ होना है, वेन्यू एंड एवरीथिंग। तो वो ईमेल आई कि संगत होनी है 1 जनवरी को, नहीं दिसंबर में ही होनी है। एंड द ओनली संगत दैट हैपन, मैं संगत शब्द इसलिए बोल रही हूँ, गुरु जी कहते सी संगत करनी है, सत्संग सुनाना है, संगत करनी है, दैट्स माई लर्निंग। तो संगत थी जी 40 मिनट्स दूर विद ट्रैफिक फ्रॉम आवर हाउस, क्योंकि गुरु जी जानते थे अगर वो हमें वहीं का इनवाइट भिजवाते, वो 2.5 hours वन वे है। और वहाँ पे जब हमने जाना शुरू किया तो 6 बजे स्टार्ट होता था और 10 बजे समाप्ति होती थी। एंड हम रात को 12 साढ़े 12 बजे घर पहुँचते थे। एंड वी वुड नॉट हैव गॉन, गुरु जी न्यू दैट इतनी दूर पहली बार, जब कनेक्शन नहीं है तो नहीं जाता इंसान। बट he took us to that संगत, the only संगत that has happened in all this journey that I've had। मतलब वो बेरिया वाला सत्संग कभी यहाँ हुआ ही नहीं दोबारा। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पर्सनली किया, मतलब हाउ ही इज पर्सनली डन थिंग्स फॉर मी इज अ कनेक्शन दैट आई हैव, एंड ही इज डन पर्सनली। वो सबके लिए एक स्पेशल चीज़ करते हैं बिकॉज हम सब उनके लिए इक्वली स्पेशल हैं। तो हम वहाँ पे गए,
तो कैसे गुरुजी ने मुझे चेंज किया? पहली चीज थॉट आई कि ये तो ऊंची आवाजों से डरता है, ये इसको मतलब because of his birth he had to go through that trauma of his heartbeat dropping to 60 for good 4 minutes, तो शायद वो था। तो आई वाज लाइक देखी जाएगी, उनकी मर्जी, लेकर जाएंगे तो ठीक है, बैठने देंगे तो ठीक है, विल गो एंड सी हाउ इट गोस। जैसे हमने वहां मत्था टेका, हमें बैठने की जगह मिली बिल्कुल स्पीकर्स के पास। एंड हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने मोस्टली संगत को यह आदेश दिया हुआ है, जो फॉलो करते हैं, कि ऊंची होना चाहिए शब्द बाणी, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और अगर कोई बात भी करे तो मे बी शायद वो डिस्टर्ब ना हो, दैट कुड बी अनदर थिंग। तो मुझे जब वहां पे जगह मिली तो आई वाज लाइक, अनु बी प्रिपेयर्ड टू गो बैक, क्योंकि ये तो रोएगा ऑब्वियसली, एंड ही वाज नॉट इवन अ ईयर ओल्ड तब। तो हम वहां जब बैठे तो ये सारी संगत जी को देख के स्माइल कर रहा है, एंड मैं हैरान परेशान हूँ। तो एक सेवादार आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप ऊपर चले जाएं। तो मुझे मेरी सिस्टर ने बोला था कि पैसे नहीं चढ़ाने, तैयार होके जाना है, मत्था टेकना है, और जो भी सेवादार कहें वो सुनना, दैट्स इट। सो आई जस्ट वाज सरप्राइज कि एक ऐसी जगह है, आप किसी के भी बेडरूम में जा रहे हो, ओके फाइन, मतलब पता नहीं था। तो हम वहाँ चले गए, बैठ गए। बाद में पता चला वो जलंधर अंकल से बॉबी अंकल हैं जो सेवा कर रहे थे। हिज वेज ऑफ रिवीलिंग वट एवर इज हैपनिंग। तो हमें तो इतना इतना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो सबको फील होता है। वो जैसे कहते हैं ना, आई हैव कम होम, या एक तृप्ति, संतोष, शांति, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो फील हुआ। और वो जो आत्मिक आनंद का वो एहसास हुआ, दैट वाज अ मैग्नेट। तो अंधेरी हुए, तूफान हुए, वांटेड टू गो। एंड अगर उससे भी दूर वेन्यू है तो माय हस्बैंड वुड से कि हाँ, मैं नहीं जा सकता इतनी देर ड्राइव करके, क्योंकि तू कहती है कि वहाँ नहीं रुकना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं घर जाओ, अगर होटल में रुकने को मानते हो तो मैं चलता हूँ। एंड देन मैं रोती होती थी, कि लिटरली रोती थी। एंड आई ऑलवेज कनेक्ट विद द थिंग कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं मिलने देते ऐसे। और वो मुझे खुद रिवील करके देते थे ऑन द कभी फेसबुक पे आ जाना, मैंने रोने लग जाना खुशी से कि देखो मैं नहीं आ सकती तो आप आते हो। और अभी भी उनके साथ जितनी मेरी जर्नी है उसमें हम सिर्फ सुनते हैं ना कि गुरुजी आते हैं आपके पास, अगर आप नहीं आ सकते। मुझे लगता था ये सिर्फ बातें हैं, बट ही इज डन दैट फॉर मी। जब उन्होंने मेरा जाना बंद किया, कि माई सन कुड नॉट, मतलब वो स्टेज पे था कि वो सत्संग में बोलता नहीं था, और जब कोई शेयर करता था, यहाँ पानी चलती थी तो घर पे आई यूज टू वांट हिम, मे बी ही टॉक्स, बट गुरुजी ने उसके लिए तरीका बनाया, हमारे एग्जिट्स मिस करवा दिए। एंड मेरे दिमाग में थॉट डाला कि ही डजंट वांट अस टू गो। मे बी छोटा दिमाग छोटी सोच कि एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, बट वो कुछ बेटर कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने घर पे आके, ही केम होम थ्रू डिफरेंट मंदिर्स इन न्यू जर्सी। मैं और बेटा संगत करते थे हर थर्सडे, और किस तरह से उन्होंने सैक्रामेंटो में सत्संग शुरू कराए थ्रू मी। कि आप अकेले हो, किसी के थ्रू मैसेज आया, आपके छोटा बेबी है, वो आंटी अंकल बुजुर्ग है, आप इकट्ठे क्यों नहीं करते? एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन, एंड हाउ नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल संगत परिवार। किसी को 2-2 ढाई घंटे ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ये उनकी कृपा है। कमिंग बैक कि वो चेंज कैसे करते हैं। सेकंड चेंज उन्होंने जो वहां पे हुआ, कि फर्स्ट आया कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। सेकंड चेंज आया कि वहां पे जो चाय प्रसाद सर्व हुआ उसमें इतना बड़ा ग्रीन लिप्टन का टी लीफ का पूरा पत्ता मेरे मुंह में आ गया, और मैंने उसको साइड पे लगा दिया। एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि कुछ छोड़ना नहीं है। उस टाइम रीजन नहीं पता था, बट ही ग्रिल्ड थिंग्स इन माई हेड। एंड उन्होंने आज तक मेरे को किसी से सवाल नहीं पूछने दिए, कि क्वेश्चंस नहीं पूछने दिए कि ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। बिकॉज देन तुम गुरु पे नहीं डिपेंड करे, तुम किसी ह्यूमन से कनेक्ट हो रहे हो। तो आई जस्ट हैड इट। और मैं वो लड़की थी जो नॉर्मल चाय छोड़ती थी, जो बिल्कुल नॉर्मल चाय है, कि नीचे ना पत्ती आ जाएगी। सो ही वॉज ट्राइंग टू रिफॉर्म मी। उसके बाद संगत जी, जिस भी संगत में जाना वहां पे वही लिमिटेड 2-4 चीजें जो मैं नहीं खाती, वही होनी एज अ प्रसाद, कि आजा बेटा देखो तो मैं ठीक करता हूँ, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। सो ही इज चेंज्ड, एंड द चेंज डजंट स्टॉप हियर।
जो गुरुजी की ब्यूटीफुल संगत से गुरुजी ने मिलवाया यहाँ पे, बहाना ये बनवाया कि वी नीड बिग स्वरूप ऑफ गुरुजी। आप बाय कर नहीं सकते थे उन दिनों में, पता भी नहीं था कि नहीं करना। पर एक ही संगत पे हम टाइम से पहले पहुंचे, एंड ही मेड मी कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर गर्ल who was chosen by him to give certain messages. So she says, आप मेरा नंबर ले लो, आई विल एक्सप्लेन। एंड देन उनके थ्रू उन्होंने मैसेज दिलवाया कि वाई डोंट यू डू द संगत ऑन योर ओन, कि आप भी छोटा बेबी वाले हो। और उन्हीं के थ्रू उन एक दिन फोन आता है कि अ, मुझे नहीं पता, दिस इज अ मैसेज फॉर यू, यू वांट टू फॉलो यू फॉलो, यू डोंट वांट टू फॉलो यू डोंट फॉलो। कि आपको सुबह, दिस इज नॉट फॉर यू संगत जी, दिस इज माई पर्सनल जर्नी, तो कि आपको ना उठ के सुबह अमृत वेला करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चेंज है, मैं वो पर्सन थी कि अगर मुझे खुद स्कूल जाना है, चाहे पढ़ाने के लिए चाहे पढ़ने के लिए, इफ़ आई हैव टू वेक अप एट 6 और मुझे किसी ने 5:55 पे उठा दिया, तो पूरा घर इज लाइक अपसाइड डाउन, कि मेरे 5 मिनट की नींद खराब होगी। दिस इज मी बिफोर मीटिंग हिम, एंड नाउ ही इज मेकिंग मी वेक अप इन द मॉर्निंग। एंड वो कहते हैं आपका बेबी छोटा है तो आप सिंपल एक ना चौपाई साहब का पाठ कर लो। एंड हम शुरू से बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मैं, तो मैंने रिंकू जी, जो अमृतवेला आज भी फॉलो करते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनका मैंने चौपई साहब और आनंद साहब का 9 मिनट का, आई स्टिल रिमेम्बर 9 मिनट्स का, वो उठना सुनना और सो जाना, लिटरली दैट वाज व्हाट इट वाज। एंड देन गुरुजी मेड अस डू इट एज अ फैमिली विद वन संगत जी ऑल्सो विजिटिंग। जब उनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल थी कि उनके हस्बैंड यहाँ नहीं थे, फादर और ब्रदर वर कन्विक्टेड फॉर समथिंग, एंड दे शी इज़ ऑल बाय हर सेल्फ, एंड गुरुजी ने उनको हमारे यहाँ पे भेजा, जो गुरुजी का अपना घर है। एंड शी अटेंडेड दैट फर्स्ट अमृत वेला, मतलब इट वॉज नॉट एन इन्विटेशन, हम उठ रहे थे तो वो भी उठ गए क्योंकि वो सोए नहीं थे। तो वो जर्नी होते 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 ये हुई कि अब बिफोर स्लीपिंग गुरुजी ने चुटकू से बच्चे को ये आइडिया दिया हुआ है कि पुट द पार्ट, एंड ही नोज 3 hours 33 minutes के आसपास, 3 hours 20 minutes के आसपास वो श्राप शब्द बानी और व्याख्या स्टार्ट होती है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि बानी ही चलती है, और वो हर दिन एक नया मैसेज लेना है, नॉट दैट एक रिचुअल है, वॉट इज हिज मैसेज फॉर मी टुडे, दिस इज द गोल, कि आज क्या फॉलो करना है। एंड एवरी डे ही इज मेकिंग चेंजेस इन लाइफ, की अभी तो कुछ पता ही नहीं है, देर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो किस तरह से उन्होंने चेंज किया, एंड ही डजंट स्टॉप हियर। आई हैव टू वर्क, एंड ऑन 2 days in a week आई हैव टू वर्क एंड हैव टू लीव द हाउस एट 5 a.m. इन द मॉर्निंग। मतलब वो आपको इंश्योर करते हैं कि ही चेंजेस यू फॉर वॉट एवर रीजन, मतलब देर इज नो एक्सप्लेनेशन, बट एक लाइफ आपकी बिफोर हिम है और एक लाइफ आफ्टर हिम है। हाउ ही डज थिंग्स, जो हमारे लिए वो स्पेशल टेलर मेड करते हैं, किस तरह से उन्होंने थर्सडे को मुझे जलंधर लेकर गए, यहाँ पे संगत कराई, जहाँ जहाँ जो होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। इसके दो और सत्संग हैं संगत जी, वो शेयर करती हूँ। पहले हम गुरु जी का बर्थडे और गुरु जी के बेटे का बर्थडे, मैं इश्क की एंड इश्क मिजाजी, दैट इज गुरु जी एंड माई हस्बैंड, हैव द बर्थडे ऑन द सेम डे। तो गुरु जी ने ये सिखाया कि कोई रिजिडिटी नहीं रखनी, दिस इज माई जर्नी। तो इन्होंने अपने बर्थडे के लिए प्लान किया कि लेट्स गो टू हवाई, सो लेट्स गो टू हवाई। तो वहां पे किसी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट आई कि आपका टाइम स्लॉट ये है और आपने इस टाइम शेयर करना है। आई एम रेडी विद माई लैपटॉप, एंड व्हेन यू आर विद गुरु जी तो आपको पता है कि जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ही मेक्स थिंग्स हैपन, दिस इज माई जर्नी। तो जब मेरी बारी आनी थी उससे पहले संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, और वो टाइम स्लॉट से आगे जा रहा था टाइम। एंड आई वाज लाइक कि बाहर तो इतना शोर हो रहा है, मैं अगर लॉबी में जाती हूँ तो वहां पे शांति है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि अगर वहां पे कोई आ गया तो तुम उनको तो नहीं कह सकते कि चुप करो, राइट। एंड जब तक मेरी बारी आई तो बाहर वो डांस शुरू हो गया, जो ट्रेडिशनल डांस है वहाँ का। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड अब क्या होएगा, तो ऐसे मैं सिर्फ अनम्यूट करके बोलूंगी सॉरी, आई कैन नॉट शेयर बिकॉज मर्यादा इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट जो तुम्हें लगता है। क्योंकि विद हिज ग्रेस
कहाँ सेवा के लिए मरना होता था कि ओ माय गॉड सेवा मिली सेवा मिली। अब ये है कि वो भी एक अटैचमेंट है। दिस इज हिज लेसन फॉर मी, कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं है, ये चीज़ भी कि ये मैं करती हूँ या ये मैंने करनी है फॉर हिम। नो, ही इज मेकिंग अस डू इट। बिकॉज जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं पेरेंट्स टू मेक थिंग्स हैपन, सिमिलरली ही गिव्स अस लॉलीपॉप्स इन डिफरेंट फॉर्म टू कीप अस हैप्पी। ही कीप्स एवरी वन ऑफ अस हैप्पी। तो ये डिटैचमेंट विद सेवा भी उन्होंने ही सिखाई है कि ठीक है भाई, नहीं शेयर होगा तो नहीं होगा, कोई तुम नहीं कुछ कर सकते। सरेंडर टू वॉट ही इज मेकिंग प्लान्स। एंड आई एम सिटिंग विद द लैपटॉप। जैसे वो मेरा नाम अनाउंस करते हैं, बाहर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अनाउंस करते हैं, नाउ वील टेक अ ब्रेक फॉर डिनर। हु कैन डू दैट? ओनली गुरु जी, नो बडी एल्स। फिर वापसी पे हम कनाडा से आ रहे थे फ्लाइट पे, एंड हुक्मनामा बोलना था जहाँ पे गुरु जी ने सेवा दिया। एंड हाउ ही गेव दैट सेवा वॉज कि हर रोज कोई ना कोई संगत जी शेयर करते थे। एंड जो गुरुजी के टाइम से जो गुरुजी को फिजिकली मिले हुए हैं, तो उन्होंने शेयर करना। तो मैं तब रिंकू जी को इतना सुनती थी कि आई यूज टू राइट, मतलब मैं लिखती थी कि क्या लेसन है आज का, कौन सा शब्द था, उसका क्या मीनिंग है और क्या मैसेज है। तो मैंने वो बोलना शुरू कर दिया एवरी डे, जो भी एक गुरबानी की तुक बोलनी और उसका मीनिंग। वो कॉपी खत्म होगी मेरी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, हुन की, एंड ही गिव्स द आंसर हुक्मनामा। एंड इट्स हैपनिंग टिल टुडे। मतलब जॉब है, टाइम ऑकवर्ड होता है, बट एक दिन भी वो मिस नहीं करने देते ह्यूमनली। और अगर उनकी डिवाइन टीचिंग है, उस दिन वो भेजा हुआ भी डाउनलोड नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ही इज चेंजिंग। कहाँ पे ओ माई गॉड दिस इज माई जॉब, आई हैव टू डू इट, मतलब मुझे ही करना है, से अगर वो चाहेंगे तो होगा, टू एवरीथिंग इज फाइन। सो इसके दो सत्संग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे लिए, कि वो सब कुछ करन करावन हार है, सो यू डोंट थिंक अबाउट इट। एंड हम फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं अभी। जो इंडिया में दरबार साहब का हुक्मनामा होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, एंड वो टाइम में आना था। हमारी फ्लाइट आगे हो गई। तो अब आई एम कंफ्यूज कि व्हाट डू आई डू। डाउनलोड हो गया, ढूंढ रही हूँ फुल एयरपोर्ट, मिनेसोटा एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे शांति मिले, कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही। एंड आई कैंट सेंड इन द नॉइज। तो मैं क्राफ्ट में बैठती हूँ एंड आई क्विकली स्टार्ट सेइंग द वे गुरु जी गाइडेड मी टू से द हुक्मनामा। एंड आई से, संगत जी व्याख्या नहीं आज करेंगे बिकॉज द फ्लाइट इज अबाउट टू लीव। एंड ये थॉट उन्होंने डाला है। द मोमेंट आई से दोज वर्ड्स एंड आई शट ऑफ द रिकॉर्डिंग, फुल भरे हुआ एयरक्राफ्ट था जो मैं बोल सकी, कोई नॉइज नहीं है। जैसे मैं बंद करती हूँ ये वर्ड बोलती हूँ, द पायलट स्टार्ट्स अनाउंसिंग नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड। तो ये कौन कर रहा है? ही इज डूइंग इट। मेरा कंट्रोल में तो नहीं है कि मैं पूरी फ्लाइट को चुप कराऊं। मेरा तो कुछ भी नहीं है कि मैं उस टाइम बोलूं कि आज व्याख्या नहीं करेंगे। इट्स ऑल हिम। सो इसी से रिलेटेड एक और है कि आई हैड टू गो टू सम संगत एंड आई हैड टोल्ड माई द होस्ट कि भाई आज आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे फिजिकल संगत में जाना है। तो बात हो गई हमारी, हमें कहीं पे पहले जाना था। तो जब हम वापस आए एंड माय फोन बैटरी वाज वेरी लो, तो मैंने कहा अगर मैं ऑन करूंगी रिकॉर्ड करूंगी जब तक सेंड करूंगी बैटरी खत्म होगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहां पे संगत हो रही थी एंड आरती हुई, एंड होस्ट आंटी ने बोला कि अनु आंटी विल शेयर, पर उससे पहले वीरेंद्र काजी अंकल आए हुए थे, वो शेयर करेंगे एंड ही शेयर ब्रीफली। गुरु जी को पता होता है क्या करना है। अंकल स्टार्ट करते हैं और मैं आंटी को बोलती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो एवरीबडी न्यू कि क्यों जा रही हूँ। तो मैं ऑन करती हूँ एंड आई स्टार्ट शेयरिंग द हुक्मनामा एंड वॉट एवर इज गुरु जी गाइडेंस। ये खत्म होगी बात, मुझे कुछ नहीं पता एंड आफ्टर फ्यू डेज आई गेट द मैसेज, किसी ने बोला कि वाई डू यू गाइज हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग दैट इज हुक्मनामा, गुरु जी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आई सेड कि विल स्टॉप इट, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक वो सिखा चुके थे मोह नहीं करना। सेवा भी एक बहुत बड़ा मोह है। तो सर आई एम ओके।
ही सेज नो, मैंने यही जवाब दिया कि गुरुजी जैसे हमें गाइड करेंगे। तो आई सेड व्हाट, हाउ डिड ही गाइड यू? ही सेज सिंपल। मेरा दिमाग ये चल रहा था कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग भेजोगे, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजोगे, मैं चलाऊंगा नहीं, एंड देन आई एक्सप्लेन कि लेट्स विल सी फ्रॉम देयर वट एवर द आंसर इज। बट एक दिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं नहीं चलाऊंगा कि उन्होंने सजेशन दिया है तो हमने मान लिया। बट ही सेड यू केम ऑनलाइन, यू सेड इट एंड यू वेंट अवे। सो आई सेड दिस इज हिम। एंड तब तक हम दोनों ये सुन चुके हैं कि आई एम नॉट नेमिंग संगत जी, बट उन्होंने 2-3 संगत जी को बोला था कि बंगला साहब जाओ, हुक्मनामा लेके आओ। तो इट इज़ नॉट अ रिजिडिटी दैट इज देयर, जैसे पहले था ना मेरी सेवा मुझे करनी है, तो वो खुद गाइड करते हैं। ही कम्स टू यू टू आंसर, क्वेश्चन इज आर वी लिसनिंग। एंड अब भी वो किस तरह से पॉसिबल करते हैं, हाउ दैट रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग, हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये वो ही जानते हैं। मतलब हमारे बस में कुछ है ही नहीं। एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस वो इतने सारे कराते हैं, जैसे ये सारे हैं कि भाई कैसे पॉसिबल है कि फुल फ्लाइट जिसमें बच्चे भी हैं, वो शांत है, एंड सडनली दे स्टार्ट टॉकिंग। एक पूरा म्यूजिक चल रहा है एंड सडनली द म्यूजिक शट्स एंड आई एम एबल टू शेयर। तो ये सारे एक इस तरह के सेवा से रिलेटेड सत्संग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि ये हो सकता है, एंड वो ही मेक्स इट हैपन। आई जस्ट वॉक इन टू दी डीएमवी, दैट इज जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, कि पता करने जा रहे हैं कि यू नो टेस्ट देना है। तो गुरु जी का जो ब्लेसिंग है हमारे लाइफ में, ही गोज एंड पिक्स अप द टेस्ट वाली बुक, मम्मा यू कैन रीड इट, एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, मैं सिर्फ ऐसे गो थ्रू कर रही हूँ, कुछ पढ़ भी नहीं सीरियसली। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तू पढ़ी लिखी है, जा दे टेस्ट। आई वाज लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड आई क्लियर इट संगत जी, बिना प्रिपरेशन के, थिंकिंग कि दोबारा आना पड़ेगा, एक और बेचारा आफ्टर स्कूल अगेन विल बी इन द ऑफिस। तो आई जस्ट क्लियर इट, एंड ही मेक्स इट यू अंडरस्टैंड कि तुमने नहीं करा, क्योंकि हम मेरे नोन है, कोई संगत नहीं है, इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स, उनका रिटर्न टेस्ट ही नहीं क्लियर होता, एंड द पर्सन इज एजुकेटेड, नो प्रॉब्लम्स। और जब मैं फिजिकल टेस्ट देने गई हूँ, वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो मेरे हस्बैंड से बात कर रहे हैं, लाइक ये कौन थे? कहते वो बता रहे थे कि उनकी डॉटर 4th टाइम टेस्ट दे रही है, वो फेल हो जाती है। तो गुरुजी हर चीज़ में बताते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। एंड द बिगेस्ट लेसन फॉर 2025 फॉर मी इज कि रिमेंबर नो बडी इज रॉन्ग। जैसे हम कहते हैं फलाना बंदा ये कर रहा है, फलाना बंदा वो कर रहा है, चाहे वो हमारी दुनियावी लाइफ है, चाहे वो हमारे गुरुजी की दुनिया है, कि लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कोई गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ लेसन्स हैं। फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, क्योंकि जो भी हो रहा है वो उनकी रजा से हो रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है। जितने प्यारे बच्चे तुम हो, उतने ही प्यारे बच्चे सारे हैं, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे हैं। कुछ लोग मेरे से डिस्कस करते होते कि कितने बदनसीब है ना वो लोग जो गुरुजी से नहीं कनेक्टेड। लाइक वी डोंट नो, मे बी दे आर कनेक्टेड टू हिम इन सम अदर फॉर्म, वी डोंट नो। एंड ये मेरी तो सोच नहीं है, दिस इज हिज थॉट दैट ही इज गिवन मी आफ्टर गिविंग मी सिग्नल्स थ्रू हेयर एंड देयर। तो वो क्या है, वाई इज इट हैपनिंग टू मी, वॉज माई क्वेश्चन। सो द आंसर इज, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? कि तुम गुरुजी से जुड़े, तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है, तुम तो किसी से इरिटेट हो रहे हो, तुम तो कनेक्टेड ही नहीं हो, तुमने तो अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, यू आर नॉट कनेक्टेड। तुम किसी से इरिटेट हो रहे हो एंड यू थिंक यू आर राइट, दैट पर्सन इज रॉन्ग, ईगो। सो सो ऑल दीज आर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो वर्ल्डली लेवल पे आपको कोई रिलेशनशिप में, वर्क पे, फैमिली में कोई आपको तंग कर रहा है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये अपने आप के अंदर देखने में कि मैं कितना बदली हूँ। मैं किसी को जज कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम रॉन्ग। मुझे गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स बेसिक 5 विकार ही नहीं कवर अप हुए। एंड ब्यूटिफुल व्याख्या दैट आई heard last month only, maybe I don't remember the timeline, उसमें उन्होंने कहा कि
जब आप कहते हो मुझे अकल है, मुझे समझ है, सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। आई वेरी ब्रीफली शेयर व्हाट इज ही टॉट मी, मे बी ही इज गाइडिंग मी कि शेयर करो। तो एक बहुत लर्नेड पर्सन होता है, वो एक राजा के पास जाता है, मुझे राजा का नाम भूल गया, तो वो बोलता है कि आई एम वेरी लर्नेड, तो अपनी अपनी एरिया से किसी लर्नेड को लेकर आओ, तो वो सारे लर्नेड से बेटर होता है। देन दिस राजा मेक्स इज वेरी स्मार्ट, तो वो समझते हैं कि इसको लेसन दिखाना है, तो इसे मैं एक बंदे को लेके आऊंगा, शर्त है कि वो बोलेगा नहीं। एंड दे गोज ओके। सो दिस पर्सन सेज वन, दैट मीन्स भगवान एक है। तो ही डज, वो उसको कुछ नहीं पता होता, ही इज लाइक नॉर्मल इंसान, बिल्कुल नॉर्मल, जिसको अकॉर्डिंग टू दुनियावी तौर पे राजा के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल समझ ही नहीं है। तो ही थिंक्स ये मुझे कह रहा है कि मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगा, एंड ही पुट्स टू फिंगर्स। सो दिस वाइज पर्सन थिंक्स अरे ये तो मेरे से भी महान है। ये सोचता है कि भगवान और ये एक हो चुके हैं। सो देन ही शोज हिम फाइव फिंगर्स, विच मीन्स कि तुम्हारे पांचों विकार पे कंट्रोल कर लिया तुमने। एंड दिस पर्सन सेज कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। एंड ही गोज अगर ये थप्पड़ मारेगा तो मैं इसे मुक्का मारूंगा। सो ही गिव्स हिम, ही शोज हिम अ मुक्का। तो ही सेज अच्छा, इसने तो पांचों को कंट्रोल कर लिया। तो वो सिर झुका देता है उस इंसान को जो समझ भी नहीं रहा कि वो क्या क्वेश्चंस कर रहा है। एंड सी सेज तू तो मेरे से बहुत लर्नड है, मैं तो खुद को लर्नड समझता था। तो ही सेज, राजा कहता है कि तू बहुत बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ पता नहीं, ये तो ये सोच रहा था। सो द बॉटम लाइन इज व्हेन वी थिंक वी आर इंटेलिजेंट, हमें सब कुछ पता है, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, इज द लाइफ लेसन दैट ही इज गिविंग मी। एंड अगर दुनिया में किसी भी पेरेंट को आपको खुश करना है, इज अनदर लेसन दैट इज टॉट, तो आपको उसके बच्चों को प्यार करना है। अगर आपको किसी को ऑफेंड करना है, यू वांट टू अवॉइड समबडी, तो उनके बच्चों से पंगे ले लो या उनको इल ट्रीट कर लो। दिस मैसेज इज फॉर अस, फॉर मी एटलीस्ट, कि सारे गुरुजी के बच्चे हैं। तो अगर आप किसी एक से गुस्सा हो रहे हो, एक से लड़ रहे हो, एक से इरिटेट हो रहे हो, यू आर डिसप्लीजिंग हिम। बिकॉज हम शब्द सुन रहे हैं, सब गोविंद है, हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, सारा जगत शिव में है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट। एंड दिस इज नॉट कि मेरे अंदर ये आ गया है, थॉट आता है कि अरे इसने ऐसे कर दिया, देन यू हैव टू स्टॉप, ओ नो, यू गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। सो दिस इज अ ऑन गोइंग जर्नी वेयर उन्होंने मुझे चेंज किया। द बिगेस्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फॉर मी वॉज कि एक फिजिकल संगत में गुरुजी ने एक्चुअली बादाम प्रसाद दिया मत्था टेकते हुए। तो आई वॉज शेयरिंग इट विद वन ऑफ द संगत जी हुज इन दिल्ली कि दिस इज, सत्संग शेयर हो जाते हैं अपने आप जब वो कराते हैं। तो उन्होंने बादाम लिखना था, उनसे मदाम लिखा गया। सो लाइक यू ऑल्सो नो फ्रेंच। तो हमारी फोन पे बात हुई एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट श्री शिव पुराण। तो आई सेड गुरुजी इज टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स, कि मतलब मेरे को शुरू से आदत है कि डेप्थ में सुनो, थोड़ा सुनो, समझो। एंड आई बीन राइटिंग एज अ स्टूडेंट, तो जैसे रिंकू जी की व्याख्या भी मैं लिखती थी, उसी तरह से जब शिवपुराण सुननी शुरू की थी तो फेसबुक पे शुरू की थी। तो वो जो भी आंटी पढ़ते थे वो मैं लिखती थी कि क्या मुझे समझ आया, एंड देन यूट्यूब पे आया। एंड मुझे था कि हमें इस तरह से गुरुजी ने मतलब पर्ल्स जेम्स के साथ कनेक्ट किया। तो वी आर इन थ्री डिफरेंट सिटीज हियर, एंड हम सब इकट्ठे, मतलब वी आर फोर ऑफ अस, हम हमने डिसाइड किया कि हम शिव पुराण पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे कि पढ़ने के लिए। वी विल शेयर विद ईच अदर इन द ग्रुप दैट हमें क्या समझ में आया, फर्स्ट अध्याय से क्या समझ में आया, सेकंड से, तो एक दूसरे से हम सीखेंगे। तो हमने इसी तरह से जपजी साहब पूरा मतलब एक एक पौड़ी को समझ के भी शेयर किया, गुरुजी करा रहे थे कि डेप्थ में जाओ, सुपरफ्लुअस ना करो। तो वो जब वो हुआ लिखना, तो मैं लिखती थी एवरीथिंग आई यूज टू राइट। मैं सोच रही मैं क्यों लिख रही हूँ। एंड देन व्हेन आई एम टॉकिंग टू दिस संगत जी, आई जस्ट शेयर्ड कि गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है, कि ये तो जीवन जीने की एक कला है। श्री शिव पुराण इज नॉट अ सिंपल ग्रंथ, इट्स डीप। तो शीसस जैसे, आई सेड जैसे कि जब शिव जी आते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी आते हैं तो शिव जी खड़े हो जाते हैं। तो मतलब सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, देयर इज नो हियरार्की। एंड फिर सेवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सबको बांटो, मेरी सेवा मैंने करनी है नहीं। जब भगवान होके उन्होंने क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड सस्टेनर तीनों में डिवीजन की है, तो वो सिखा रहे हैं, बांट के काम करोगे तो डिवीजन ऑफ वर्क बेटर होएगा। एंड देन आई सेड ही टॉट मी कि
फैमिली में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, थ्रू द अध्याय वेयर ही डजेंट नो कि गणेश जी उनके सन है, एंड गणेश जी इज नॉट नोइंग ही इज माई फादर, एंड वो ईगो के लिए वो जो भी हमें लेसन मिला है, बट मेरे को ये लेसन मिला कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन होती तो यू शुड हैव, यू कैन गो दिस थिंग, एंड ये मैं चीज़ें लिख रही हूँ, शिखुस यू शुड रीड एंड रिकॉर्ड द मीनिंग्स। ऐसा मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, लोग बोलेंगे तुम कौन होते हो, मतलब who am I to interpret it like that? She says no, I feel कि जो न्यू जनरेशन है, ये जो यंगस्टर्स हैं, उनको समझ में आएगा द वे यू कनेक्टिंग इट विद लाइफ। सो सर द ओनस इज ऑन यू, एंड आई डोंट नो हाउ टू गो लाइव ऑन दिस थिंग। ना मुझे रिकॉर्डिंग्स अपलोड करनी आती है यूट्यूब पे, ना मुझे लाइव जाके फेसबुक पे करना है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, एंड देन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल गुरुजी's डॉटर, आई एम नॉट नेमिंग हर बिकॉज आई नो शी वुड नॉट लाइक टू बी नेम्ड, तो मैंने उनका नाम लिया कि वो कर देंगे, एंड शी सेज ठीक है। संगत जी, ये सारा कुछ हो रहा है, एंड देन कम्स दैट अध्याय वेयर यू हैव टू टेक दोज संस्कृत नेम्स ऑफ यू नो शिव जी, एंड लाइक ओ माय गॉड। और वो लंबा अध्याय है, मैं आधा करती हूँ, एंड द सेकंड आधे तक मुझे इनविटा ही गाइड्स मी टू कनेक्ट टू अ ग्रुप जो संस्कृत में श्री शिव पुराण पढ़ रहे हैं, एंड गुरु जी मेक्स इट ऑब्वियस कि मैंने बोला अगर मेरे पास संस्कृत वाला ग्रंथ पहुंच जाएगा, दैट मीन्स यू वांट मी टू रीड, अदरवाइज आई एम नॉट। एंड हाउ ही मेक्स इट हैपन, वो इंडिया से आ भी जाता है, एंड इट्स अ वेरी हैवी ग्रांट डिस्पाइट ऑफ दैट, एंड स्टार्टिंग डेट इज माई सन्स बर्थडे, मतलब और कैसे वो तुम्हारे दिमाग में ड्रिल करेंगे, और मुझे संस्कृत का एस भी नहीं आता। तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, लाइक अच्छा अगर हम उसको ऐसे करते हैं तो इजी, ऐसे मीन्स अगर पढ़ते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, सिंग इट। तो आधी रिकॉर्डिंग जो मेरी हो चुकी है, तो सेकंड आधी हो रही है, वो पहली वाली सेंड नहीं हो रही है, एंड सेकंड आधी इज द वे ही इज गाइडेड मी। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे संस्कृत का एस नहीं आता, पर ही इज मेड इट हैपन। एंड अब मुझे समझ में आता है कि पहली वाली क्यों नहीं हुई, क्योंकि ही वॉन्ट्स मी टू डू इट इन अ बेटर वे। सो आई डू द होल अध्याय, मतलब जिसको टाइम लग रहा है आधे घंटे की, दोबारा रिकॉर्डिंग वो कराते हैं। एंड जब ये हो रहा है, ऑब्वियसली इट्स लॉन्ग अध्याय, एंड आई हैव अ चाइल्ड, तो मैं उसके सोने के बाद 3 बजे उठ के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। ही वेक्स अप, मामा, आई एम लाइक अच्छा दोबारा से शुरू करते हैं। 5 बजे ही अगेन गोज मामा। तो मैंने कहा चलो इसी के रूम में बैठ कर रिकॉर्ड करते हैं, ना रिकॉर्डिंग एंड खत्म होने वाला है, एंड ही वेक्स अप एंड ही लुक्स एट मी, रिकॉर्डिंग है। उसको पता है जब मामा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, वो चुप करके मेरे पास बैठ गया। तो देन आई वाज लाइक कि थैंक यू, सुबह उठते सार तुमने मेरे साथ ये कोऑपरेशन करी है। तो ही गोज मम्मा, एंड ही लुक्स एट मी, ये क्या है, ये इस तरह से सहस्त्र नाम है, और ऐसे विष्णु जी ने उनके लिए कमल लेके आए थे, एक कम पड़ गया तो उन्होंने अपनी आई दे दी। आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, आई डोंट नो कि उसको क्या समझ रहा है, बट ही इज गाइडिंग मी टू एक्सप्लेन। एंड गुरु जी मेक्स दिस बच्चा से, मम्मा शुड आई ऑल्सो गिव वन आई टू शिवजी? नो, ही डजंट नीड इट, उनको प्यार चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि उसकी जर्नी में उसके पास बैठना, बैठकर बोलना लिखा था, मे बी दैट्स द रीजन गुरुजी मेड मी डू इट देयर। एंड आई एम नॉट अ संस्कृत पर्सन, he's मेड मी डू द रीडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द संस्कृत ग्रंथ एवरी वेंसडे। हाउ ही डज इट, ये वो जानते हैं, मुझे नहीं। अगर आप मेरे से अब बोलोगे कि कुछ पढ़ दो, आई एम 100% श्योर कि मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब वो करना होता है, ही टेक्स ओवर माई बॉडी, एंड आई एम नॉट किडिंग, ये जोक नहीं है, ये बनी बनाई बात नहीं, ये एक प्रत्यक्ष चीज़ है जो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ही डज दैट, एंड वो किस तरह से तुम्हें समझाते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल करता हूँ। इसकी बहुत सारे सत्संग हैं, आई विल शेयर अ फ्यू मोर बिफोर टेकिंग आ गया। बेटा स्कूल जाता है, एंड ही सेज मम्मा, हम ना ग्राउंड में खेल रहे थे, और एक जो ट्री का बार्क है वो उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो प्लेग्राउंड में डाल देते ताकि बच्चों को चोट नहीं लगे। ही सेज मम्मा मेरे नोज में चला गया। बस लाइक झूठ नहीं बोलता ये तो, बट आई एम ट्राइंग टू सी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड आई टेल माई हस्बैंड, तो ये कहते हैं कि तू ध्यान रखना कि जस्ट ऑब्जर्व हिम, विल टेक हिम टू डॉक्टर इफ कुछ नहीं होता तो।
एंड उससे पहले इसको बहुत बुरी तरह से कोल्ड कफ हुआ हुआ है एंड पूरा म्यूकस है। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग है जो उसको वो इस तरह से कि वो ट्रैवल नहीं कर सकी चीज। वन आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम टू क्लियर द नोज, संगत जी, 1/2 इंच का वो लकड़ी का चीज जो अभी भी गुरुजी के दरबार में मैंने रखी हुई है एज अ रिमाइंडर कि वो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम भी देते हैं ना, उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर वो नहीं होता तो मे बी छिल जाता, अंदर चला जाता, या गॉड नोज, ही नोज, गुरुजी नोज व्हाट कुड हैव बीन द रिpercussion। तो वो नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले उसको एक ऐसी चीज दे दी जिसके थ्रू वो लुब्रिकेशन के थ्रू वो बाहर आ गया। एंड हु इज कंट्रोलिंग हिम, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। एंड किस तरह से वो आपको करते हैं, समझाते हैं, ये वो ही जानते हैं। द मोमेंट ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल तो ये मेरे साथ बहुत अटैच था, क्योंकि आई डिड नॉट डू एनी जॉब। तो एक पर्टिकुलर कपड़ा इसने उठाया कि मम्मा दिस इज एज सॉफ्ट एज यू, तो मैं ये लेके जाऊंगा। सिर्फ बैग में रखता था, आई डोंट नो कि छूता था या नहीं, मैंने नहीं पूछा कभी। आफ्टर ही वेंट टू द नेक्स्ट ग्रेड्स एंड वो लेके भी जाना बंद हो गया। उस कपड़े के ऊपर प्रिंटेड है नंबर, एक रैंडम कपड़ा है वो जो वो लेके जाता था, 137, 13 7। हाउ डज इट हैपन? ही रिवील्स इट कि मैं कर रहा हूँ। और इसको समझाया कि डरना नहीं है स्कूल में, मम्मा पापा आर ऑलवेज विद यू, गुरुजी इज ऑलवेज विद यू। एंड हम बहुत स्मार्ट समझते हैं। दिस 5 year old टोल्ड मी, तब ये 5 साल का था, मम्मा नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, आप और पापा नहीं होते बट गुरुजी इज ऑलवेज विद मी। और उसकी जर्नी इज वेरी डिफरेंट विद गुरुजी। उसको बोलना भी नहीं आता था, एंड ही वेक्स अप इन द नाइट एंड ही सेज मम्मा, आई सेड व्हाट हैपेंड? नाक आया, नाक आया। आई वाज लाइक मे बी ही सेइंग he's got some problem with the nose, कि नाक में कोई प्रॉब्लम है। देन ही सेज नहीं, एथो आया, एंड ही शोज मी टुवर्ड्स द विंडो एंड सीलिंग, और चला गया एंड ही इज क्राइंग। फिर जब इसने बहुत बार बोला तो मुझे समझ में आया, ही सेड नानक आया। एंड देन जब भी हम दरबार में कुछ चेंज करते थे तो ही यूज्ड टू बी लाइक क्वाइट। वाज लाइक क्यों? शिवजी स्लीपिंग। एंड खुद भी बैठ जाता था कभी कभी, चेंज करते करते, एंड वुड पुट गुरुजी का स्वरूप जैसे वो सो रहे हैं, एंड वाज लाइक क्या हो गया? हम दोनों थक गए हैं, वी वांट टू रेस्ट। हिज कनेक्शन, ही इज टीचिंग मी थिंग्स कि वो देख सकता है जो मैं नहीं देख सकती। अभी कोविड नहीं आया था एंड हम गुरुजी के सत्संग के लिए टीवी पे प्रोजेक्ट करते थे, एडिसन का, फिर बाद में समरसेट का। एंड वी यूज टू लिसन टू शबद बानी, एंड आई यूज टू सिट इन द दरबार एंड ही यूज टू गो एंड सिट इन द लिविंग रूम ऑन द कार्पेट। आई सेड, आई यूज टू से भी यहाँ पे आ जाए इशारा करके ना कि मेरे पास बैठ जा। ही वुड से नहीं, बाद में बताता था कि पता था कि शब्द चल रहे तो नहीं बोलना। गुरुजी थे कि वो तो कार्पेट पे बैठे हैं। आई वाज लाइक, आई नेवर करेक्टेड हिम, आई वाज लाइक ठीक है, इसकी मर्जी है। जब जूम पे सत्संग सुने कोविड के टाइम, विच इज आई थिंक द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि गुरुजी ने एक ड्रीम दिया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, टीवी पे आऊंगा, एंड दैट्स हाउ बड़ा मंदिर एक्चुअली केम। एंड आई हैव नेवर विजिटेड, अभी भी आई हैवंट विजिटेड। तो ही इज ब्रॉट एवरीथिंग फॉर मी यहाँ पे। वो करेक्ट, वो क्रिएट करते हैं चीज़ें फॉर मी। एंड जब कोविड आया, मैं ब्यूटीफुल टाइम इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला जो हम गलत करते थे, बहुत कुछ समझा है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ही इज टीचिंग अस थिंग्स। तो तब पता चला कि गुरुजी एक्चुअली नीचे बैठना पसंद करते थे। तो ही कैन सी, आई कैन नॉट, बिकॉज आई एम नॉट प्योर, ही इज प्योर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हर दिन, हर लम्हा, हर पल करते हैं। और जिन संगत जी से उन्होंने कनेक्ट करवाया, उन्होंने, ही वॉज आई थिंक अ ईयर ओल्ड में भी। तो एक मदर की थॉट होती है, बिकॉज ही वॉज हैड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आई कुड नॉट हैव अनदर चाइल्ड। तो राखी के आसपास थॉट आई कि ही विल नेवर हैव अ सिस्टर, यू नो रियल सिस्टर नहीं होगी, कोई सिबलिंग नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए बेड टाइम स्टोरीज ऑफ गुरु नानक भिजवाई जो यहीं की पब्लिश्ड है। और मैंने रैंडम एक पेज खोला एंड वहाँ पे गुरु नानक देव जी एंड नानकी जी का जिक्र आता है। एंड आई शेयर दैट पेज कि मैंने ये गुरु जी से सवाल किया
कि ठीक है आप ही उसकी बहन हो, आप ही इसका भाई हो, बट ये पेज खुला इज हिज एक्चुअल सेइंग कि मैं सुन रहा हूँ तो क्या कह रही है. सो शी गिव्स अस अ स्मॉल, छोटा सा गोल्डन एकमकार और ओम, एंड शी सेज दे आर हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. सच अ बिग मैसेज, सच अ बिग थिंग. बाकी सब कुछ तो टेम्पररी है, ये ही है जो हमेशा रहेगा. सो वो इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं. एंड एंड वी रियली हैव टू लर्न. हम सोचते हैं ये हो जाए, इस टाइमलाइन पे हो जाए. उनकी टाइमिंग इज करेक्ट. आई मीन फॉर माई पेपर वर्क हेयर, रिटर्न मेरे पास ईमेल है कि तुम्हारे को 26 months लगेंगे फॉर योर पेपर वर्क टू प्रोसेस आफ्टर आई केम हियर. इट हैपेंड इन 4 months, संगत जी, बिलीव इट और नॉट. फिर आई हैड टू रिन्यू माई पासपोर्ट. अब वो रिन्यूअल अप्रैल में करवाने दिया, मई निकल गया, जून निकल गया. आई एम ट्राइंग टू रीच आउट, कुछ नहीं हो रहा. एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, मेरे को किस लिए, कोई इमरजेंसी नहीं है, बस इतनी है कि आई हैड टू गो टू कैनेडा टू मेक माई लिटिल वन मीट हिज माई डैड. उन्होंने देखा भी नहीं था, बस मुझे था एक बार इसको पकड़ लें, ही इज एजिंग. तो ठीक है, नहीं, मे बी गुरु जी डजंट वांट मी टू ट्रैवल. दैट्स द थॉट. मैंने छोड़ दिया, बिकॉज उनकी टाइमिंग बेटर है. उन्होंने पासपोर्ट दिया टू मेक मी हैप्पी. अप्रैल में अप्लाइड चीज आती है जुलाई में, एंड द डेट ऑफ इशू इज गुरुजी's बर्थडे. सो ही नोज कब होना है, कैसे होना है, उनकी टाइमिंग पर. हम अपना दिमाग लगाते हैं बिकॉज वी थिंक वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ. पर हम नहीं हैं, कुछ भी नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं आता. और बेसिक मैसेज उन्होंने ये समझाया कि हम अगर गुरुजी करते हैं, अगर हमारे पास किसी के लिए सिंपथी नहीं है, केयर नहीं है, तो देर इज नो, यू आर नॉट फॉलोइंग हिम. क्योंकि जपजी साहब की पंक्ति दिमाग में है, तौल तरम दया का पूत. अगर आपके अंदर दया ही नहीं है तो यू आर नॉट फॉलोइंग हिम. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो उन्होंने किस तरह से पहली संगत इस नजदीक की, किस तरह से वो एक्चुअली ही केम इन द हाउस टू सेटिस्फाई मेरी भूख. एंड ही डज इट. दिमाग में एक थॉट आता था कि अच्छा, इस पर्सन के सत्संग सुनने, मतलब इतनी बड़े बेरिया में, आई डोंट नो द नंबर, 100 से तो ऊपर संगत जी होंगे. आई डू द मत्था टेक एंड मैं आ रही हूँ वापस, एंड एक पर्टिकुलर रूह है जिनकी तरफ वो मुझे अट्रैक्ट कराते हैं. एंड जो एक ही संगत जी हैं जिनसे बात करती हूँ मैं, तो मैंने उनको कहा कि मैंने एक पर्सन देखे हैं. मतलब मैं खिंची चली गई उनकी तरफ कि उनके बड़े ही, मतलब एक नूर था. एंड उनके सत्संग बहुत अमेजिंग हुए, आई एम वेरी श्योर. एंड वी ऑल फॉलोड द थिंग्स कि कोई फ़ोन पे सत्संग नहीं शेयर करता था प्री कोविड, कोई भी नहीं. तो मैं कैसे सुनूं उनके सत्संग. उनके सत्संग होते हैं घर पे, संगत होती थी, पर अ, उनके सत्संग सुनने के लिए वहां जाने के लिए वीकडे पॉसिबल नहीं है, दूर रहते हैं. तो ठीक है, छोड़ दी, थॉट छोड़ दी, आई चली गई. वही डजंट फॉरगेट. गुरु जी के टाइम के संगत है माय सिस्टर लॉज हस्बैंड, सॉरी, हस्बैंड एंड जेठ बोथ. तो वो विजिट कर रहे थे. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप हमारे घर कब आओगे, तो मैंने कहा आपने कौन सी संगत पे जाना है. तो वहां पे जहाँ पे गुरुजी हमें लेके गए, 4 घंटे लग गए, जो 2 घंटे की जर्नी है. क्योंकि उनके सत्संग सुन रहे थे मुझे, वो सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, और मैं सुनी जा रही हूँ. एंड जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे वो बड़े मंदिर वाला सिस्टम था कि 4 संगत जी इकट्ठे वो करते हैं लंगर प्रसाद. एंड जिन संगत जी को मैंने वहां पे देखा था, जिनके मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ, हम एंटर करते हैं, मैंने उनको सिर्फ एक झलक देखा है. मैं किचन में जाती हूँ कि कोई सेवा है, तो हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. वी जस्ट से जय गुरु जी, एंड शी सेज अनु, एंड आई टुक हर नेम. अब गुरु जी की प्लानिंग है कि मुझे तो पता भी नहीं कि वहां में मैथ्स क्यों बिछ रहे हैं. जब वो बैठे, शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. एंड लंगर प्रसाद के टाइम कोई सत्संग शेयरिंग नहीं होती, कहीं नहीं होती, बट गुरु जी मेड थिंग्स हैपन फॉर मी.
लाइक नोबडीज बिजनेस। वो मेरे सामने बैठते हैं, हमारे साथ दो और संगत जी, तीन और संगत जी बैठते हैं। आज तक जहाँ पे भी मैंने शेयरिंग ऑफ थाली वाला वाली संगत अटेंड किया, वहां पे गुरुजी 5 बंदे बिठाते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता, इट्स नेवर बीन फोर। तो वो 3 जने हैं, हम 2 जने हैं, वो थोड़ा सा लंगर प्रसाद करके देव डन इट। एंड दिस आंटी स्टार्ट शेयरिंग हर सत्संग एंड आई एम ईटिंग लंगर प्रसाद। मैं कोई खत्म करी जा रही हूँ कि somebody हैज टू फिनिश। वो शेयर कर रहे हैं, वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उनके सारे सत्संग सुना दिए गुरुजी ने। एंड उससे पहले, आफ्टर बीइंग अ मॉम, मुझे इतनी भूख लगती थी कि मैं आई वॉज ऑलवेज हंग्री, मतलब खाना खा के भी हंग्री। लेकिन उस दिन वो लंगर प्रसाद करने के बाद दैट वेंट अवे। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। ही वॉज ट्राइंग टू सेटिस्फाई दैट प्रॉब्लम, बट जो बेसिक भूख थी सुनने की, वो पूरी कर दी। फिर कोविड के ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट संगत्स अटेंड करते थे जूम पे। तो एक दिन ऐसे ही थॉट आया कि वो लोग तो बड़े ही ब्लेस्ड थे जिनको आपने एक्चुअली अपना लंगर प्रसाद शेयर करवाया, डिवाइन ये थॉट है। आई चली गई वन ऑफ द जूम सत्संग में, एक आंटी बोलते हैं आज ना, वो भी आई थिंक गुरु जी के टाइम के ही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बोला कि अ, आज गुरुजी ने हुक्म दिया है कि लंगर शेयर करना है ऑन द स्क्रीन। एंड वी, मतलब मार्केट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं सब जगह, क्योंकि यहाँ पे 100% लॉकडाउन नहीं था, तो सब जगह जूम चल रहा है, कानों में गाड़ी में, कान में, कहीं पे भी मिस नहीं करना। तो ही इज ड्राइविंग, आई एम लाइक पार्क द कार बिकॉज आई वांट यू टू हैव द दर्शन ऑफ दिस लंगर प्रसाद। आई डोंट नो, थॉट आया एंड इट हैपेंस। सो ही हैज डन थिंग्स, आंसर्ड थिंग्स। आज का ही संगत में जो हो रही है, इसी में गुरुजी ने कैसे ये क्रिएट किया। आई मीन जस्ट अ फ्लीटिंग थॉट, अ सेंटेंस while driving, I just asked him something and there I get this thing. So he continues to make it possible, make it happen, कि तुम सोचते हो वो हो जाता है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिलायती अंकल की बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, जो गुरुजी ने उनके थ्रू सिखाई है कि सोचने से पहले भी सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, बिकॉज ही लिसन्स टू एवरीथिंग। दिस इज द नोट ऑन विच ही सेज कि दिस, आज के लिए इतना ही। आई कैन गो ऑन द होल लाइफ, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है कि देयर इज नो लिमिट। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड बिफोर आई टेक आ गया, आप सबके चरणों में मेरा सर, क्योंकि गुरु जी संगत में ही बसते हैं। दिस इज हिज स्पेशल हुक्म टू मी वेन एवर ही रिमाइंड्स मी। तो मेरे को याद आ जाता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि हर किसी में वो बसते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं बसते। दिस इज फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और माफ़ कर दो ना संगत जी एंड गुरु जी अगर कुछ ऐसा कहा हो विच इज़ हर्टफुल एंड विच इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज ह्यूमन बींग हो तो स्लिप ऑफ टंग एंड गलतियां होती हैं। बेहद शुक्राना।